जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्रों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे दोस्तों, क्योंकि किसी एग्जाम्स में रासायनिक सूत्रों से संबंधित भी एक आध प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर उन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले खाने का सोडा। खाने का सोडा इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलो या खाने का सोडा बोलो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसको हम रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम खाने का सोडा बोलते हैं या इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब है कपड़े धोने का जो सोडा होता है, इसको हम धावन सोडा बोलते हैं। या फिर प्रयोगशालाओं में या फिर पशुशालाओं में बर्तनों को साफ करने का जो सोडा होता है उसको हम धावन सोडा बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है Na2CO3.10H2, यानी ये क्रिस्टलन जल है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन जल है, इसके साथ में 10 अणु जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर Na2CO3 10H2, ये धावन सोडा का सूत्र है। इसके बाद में जिप्सम। जिप्सम के यदि हम सूत्र की बात करें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 जल के अणु इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तब ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा दोस्तों। इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP बोलते हैं दोस्तों, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.1/2H2। 1/2H2, यहाँ पर 2H2 है दोस्तों, जबकि यहाँ पर जल का आधा अणु है। यहाँ पर 2 अणु है, यहाँ पर आधा अणु है। 2 अणु होते हैं तब तो कहलाता है जिप्सम, और CaSO4 के साथ में आधा अणु जुड़ा होता है जल का, तब यह कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसके बाद में है नमक। नमक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है NaCl। इसको यदि हम रासायनिक नाम जानने की कोशिश करें तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड को हम नमक बोलते हैं, खाने का नमक। इसके बाद में हंसने वाली गैस, यानी इसको हम हास्य गैस बोलते हैं। हास्य गैस का मतलब है N2O। N2O का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड। इस गैस को एक बार सूंघ लेते हैं दोस्तों तो लगभग 10 मिनट तक हंसी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हंसने वाली गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बाद में फॉस्फीन, ये जहरीली गैस है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है PH3। इसके बाद में फॉस्जीन, ये फॉस्फीन है दोस्तों, PH3, और फॉस्जीन का सूत्र होता है COCl2। इसके बाद में संगमरमर या मार्बल। संगमरमर या मार्बल का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल बोलते हैं, इसको ही हम संगमरमर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में फिटकरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटास ए आलम। फिटकरी बोलो या पोटास ए आलम बोलो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये क्या है? फिटकरी है, इसका फॉर्मूला है। फिटकरी यदि आप के शरीर में कोई घाव लग जाता है या कट लग जाता है तो वहाँ पर आप फिटकरी लगा दो दोस्तों, तो जो रक्त बहता हुआ वो रुक जाएगा, क्योंकि फिटकरी का काम करती है रक्त को बहने से रोकती है मित्रों। इसके बाद में गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल बोलो या तनुसल्फ्यूरिक अम्ल बोलो या इसको तेजाब बोलो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 को गंधक का अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? बैटरियों का तेजाब बोलते हैं। इसके बाद में शराब या फिर एल्कोहल, एल्कोहल या फिर एथिल एल्कोहल, इसको जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। C2H5OH को क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल या शराब। इसके बाद में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल CH3COOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का दूध, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH2। यदि आपको कोई मधुमक्खी खा जाए दोस्तों तो उस मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर MgOH2 का होल ट्वाइस इसको लगाओ आप दोस्तों, तो क्या है? आपके दर्द में मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये क्षार होता है, और जबकि जो मधुमक्खी खाती है तो वो हमारे क्या करती है? शरीर में अम्ल का स्रावन करती है। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए हमारे शरीर में जो दर्द हो रहा है मधुमक्खी खाने से वो रुक जाएगा दोस्तों। इसका उपयोग हम उसमें कर सकते हैं, और फिटकरी का उपयोग है कटे हुए में करते हैं इसका दोस्तों उपयोग हम। इसके बाद में शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क जो बर्फ का सूत्र है दोस्तों, शुष्क बर्फ, ये वर्ष लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैं इसको बर्फ करता हूँ। शुष्क बर्फ का जो फॉर्मूला है वो होता है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र है दोस्तों, और CO2 शुष्क बर्फ का भी सूत्र है दोस्तों। इसके बाद में भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O को क्या बोलते हैं? भारी जल। ये सभी जो फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको सबको याद करना दोस्तों, क्योंकि इनसे हो सकता है शायद आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ जाए, और एक प्रश्न तो आप जानते हो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में नीला थोथा। नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2। CuSO4.5H2 के बाद में हरा कशिश। हरा कशिश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4.
7H2। यहाँ पर 5H2 है, यहाँ पर 7H2 है। ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन सल्फेट है दोस्तों। हरा कस इसमें आयरन सल्फेट आता है और नीला होता है यानी कॉपर सल्फेट होता है। इसके बाद में व्यंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं और व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, या इसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अम्लराज। अम्लराज बोलो या फिर इसको एक्वारेजिया बोलो। एक्वारेजिया या अम्लराज का जो सूत्र होता है वो होता है HNO3 + HCl। इन दोनों का 1:3 यानी कि 1 भाग, जैसे कि आपने लिया 1 ml नाइट्रिक अम्ल प्लस 3 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन तीन दोनों को जब मिलाओगे तब जो पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लराज बोलेंगे या एक्वारेजिया बोलेंगे। 1:3 नाइट्रिक अम्ल और HCl का 1:3 जो विलयन होता है वो उसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं या अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज और एक्वारेजिया होता है सोने के आभूषणों को साफ करने में काम आता है, लेकिन ये क्या होता है? सोने को अपने आप में घुल लेता है। आभूषण साफ तो हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन सोना इसमें घुल जाता है, यानी कि एक्वारेजिया या अम्लराज में सोना घुलनशील होता है। इसके बाद में है 20 नंबर पर है जंग। जंग इसको क्या बोलते हैं? काई, यानी लोहे की जो लाइन होती हैं या पाइप होते हैं उनको यदि हम नमी युक्त वातावरण में यानी कि ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ पर वो पानी से भीग जाते हैं, तो उस स्थान पर क्या होता है? उनके ऊपर जंग लग जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं देसी भाषा में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। इसके बाद में सिंदूर दोस्तों, सिंदूर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pb3O4। Pb3O4 जो सूत्र है दोस्तों ये किसका है? तो ये फॉर्मूला है दोस्तों सिंदूर का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पर सब उन महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों की बात की है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।